हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 7.3 को हम लोग कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 और इसमें हमने आज जो टॉपिक पकड़ा है वो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं। द क्वेश्चन इज़, जो पहला क्वेश्चन है कि आपने जैसे क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन नंबर 3 है 7.3 एक्सरसाइज का। अपनी बुक खोल लेनी है बेटा साथ साथ में। ठीक है, आप ऐसे ही जो वीडियो देख रहे हैं और सोचते रहेंगे पता नहीं सर कहाँ से देख रहे हैं, तो मैंने भी बुक खोल के रखी है, आप भी बुक खोलिए, तभी आपको नज़र आएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। तो 2/7 8 और ये बॉक्स क्वेश्चन में बोला है कि बॉक्स को फाइंड आउट करिए आप। ठीक है, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे आपके पास बेटा, असलियत में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आपके पास इन 4 में से 3 दी होंगी और चौथी निकालने के लिए बोला होगा। जो भी आपके पास दिया हुआ है, जैसे कई बार अंश दिए होंगे, ये न्यूमरेटर दिए हुए, कई बार डिनोमिनेटर दिए होंगे, आपने देखना है कि दिया क्या है। जैसे इस बार न्यूमरेटर दिए हुए, तो जो बिगर नंबर है, जो बड़ा न्यूमरेटर होगा, उसको छोटे न्यूमरेटर से क्या करना, डिवाइड करना। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज 2,8 क्या है, आर न्यूमरेटर। ठीक है, तो 8 को मैंने जैसे कि बताया आपको, 8 को 2 से डिवाइड करना कितना आया, 4। ठीक है, देयरफॉर जो बॉक्स होगा उसमें आपने पता लगाना है, देयरफॉर 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। आपने क्या करना है कि जो फ्रैक्शन दी हुई है, जो पहला जो आपको न्यूमरेटर मिल गया, एक ही बार डिनोमिनेटर मिल जाएगा आपको, है ना। तो जैसे यहाँ न्यूमरेटर है, तो आपने बड़े न्यूमरेटर को छोटे न्यूमरेटर से डिवाइड करना, आपने बड़े अंश को छोटे अंश से भाग करना, जो आएगा उससे जो वाली फ्रैक्शन पूरी दी होगी उसी को गुणा करना, उसको उसी से भाग करना। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 4 2 8 और 7 4 28। तो बट शुड बी इन दी बॉक्स, इट इज़ 28। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी आपके पास आ गई। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे ये है 3/5, ये सी पार्ट है क्योंकि बी पार्ट और जो ए पार्ट है वो सेम है बिल्कुल, बाय 20। अब इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए बेटा, इसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर नहीं है दिया हुआ। तो क्या करना है आपने, बिगर डिनोमिनेटर को स्मॉलर डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो आप लिखेंगे बिकॉज, हाँ बिकॉज के निशान को भी देखेंगे बच्चे, है ना। बिकॉज में बेटा आप इस तरह से ना 3 बिंदु लगाने हैं, इस तरह गोले नहीं लगाने हैं। ठीक है, मैं बिंदु लगाता तो वो आपको दिखता नहीं, इसलिए गोले कर रहा हूँ। 3 बिंदु होते हैं इस तरह के ना, इसका मतलब होता है बिकॉज, और देयरफॉर के लिए यही उल्टा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चे इस चीज़ का भी। बिकॉज 5,20 क्या है, आर डिनोमिनेटर, 5 और 20 क्या है, हर हैं। अब 20 को आप कर दीजिए 5 से डिवाइड, तो कितना आया आपके पास, 4। तो 3/5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 12/20। तो व्हाट शुड बी इन दी बॉक्स, ये बोला कि बॉक्स में क्या होना चाहिए, बॉक्स में क्या होना चाहिए, 12 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। जो इसका डी पार्ट है वो सेम ए पार्ट की तरह है और ई पार्ट है वो सी पार्ट की तरह है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। नाउ मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3/5 की आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकालनी है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 20। ठीक है, आपने 3/5 के इक्विवेलेंट वो फ्रैक्शन निकालनी है जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 20। मतलब बोलने का मतलब आपने न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। तो वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे बिकॉज 5,20 क्या है, आर डिनोमिनेटर, देयरफॉर 20 डिवाइडेड बाय 4 5 कितना आ जाएगा,
4, तो 3/5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से डिवाइड, तो आ गया 12/20। तो क्या होनी चाहिए वो फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन होगी 12/20। ठीक है। आई होप आपको चौथे क्वेश्चन का भी चल गया होगा पता। पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 36/48 बोला है एक ऐसी आपने फ्रैक्शन लिखनी है जिसका जो न्यूमरेटर है वो 9 है, डिनोमिनेटर पता नहीं है। ठीक है, आपने एक ऐसी फ्रैक्शन लिखनी है जिसका जो न्यूमरेटर है वो 9 है, डिनोमिनेटर पता नहीं है। आप बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए ना, मैंने बोला था आपने कि आपने बिगर को स्मॉलर के साथ जो है वो बिगर जो भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे इसमें न्यूमरेटर में, तो बिकॉज 9,36 क्या है, आर न्यूमरेटर। ठीक है, देयरफॉर 36 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको ट्रिक चेंज करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर हाँ जी हाँ नेक्स्ट स्टेप में ना, क्योंकि 36 और 48 दिया हुआ है तो 36 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। गलत, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 9 आएगा ही नहीं। ठीक है ना, अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, देयरफॉर अब आप देखेंगे 36 को यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से 48 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है वो देखते हैं, तो आएगा 9, और यहाँ 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। वैसे भी यहाँ ऊपर दिख रहा है कि 9 4 जा 36 होते हैं, तो कितने 4 जा जो है 48 होते हैं, 12। ठीक है, तो वो कितना होगा, 12 होगा। आपने डिवाइड करना है बेटा, इस वाले स्टेप को जो मैंने लिखा है इसमें थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। जब ये 4 आया था आपके पास तो आप करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 12। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9/12। ठीक है, सो इस तरह से कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह का है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है कि क्या 5/9 और 30/54 ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। आप देखिए किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कि 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि 30 आता है, 6 से, तो आप लिखेंगे 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 6। ठीक है, ठीक है, एक और भी मेथड है इसका, उससे करते हैं हम लोग। ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन को लाने के लिए एक और तरीका है जहाँ से हमने ये साबित करना है कि ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। आप बेटा इसके डिनोमिनेटर पे जाइए। ठीक है, और डिनोमिनेटर का क्या लीजिए, एलसीएम, इससे कर लेते हैं, ये आसान रहेगा। 954, तो एलसीएम लेना जैसे मैंने आपको सिखाया है, छोटे नंबर से चलना है। 2 से कुछ जा रहा है 9 27। अब देखिए 3 से, 3 3 जा 9, 3 9 जा, है ना, 3 से 1 3 और फिर 3 एक और आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54। ठीक है, स्टेप को नोट करेंगे बच्चे ध्यान से ना, ये स्टेप हमने बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में रिपीट करना है। अब कितना आया एलसीएम, फिर एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाइड बाय, उल्टा चलते हैं हम लोग को, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 54। तो अब क्या करेंगे कि 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 54 से,
डिवाइड भी करेंगे 54 से, तो 9 6 जा 54, 6 5 जा 30 डिवाइडेड बाय 54। और दूसरी वाली फ्रैक्शन क्या थी, एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज़ 30 डिवाइडेड बाय 54। दोनों क्या हैं, सेम, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो प्रोसेस था इसको हम लोग और क्वेश्चन में भी ट्राई करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि क्या किया। ये है 3/10, 12/50। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए जब इनको आप एक टर्म में लिखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या है। सबसे पहला काम एलसीएम निकालना, 10 और 50 का, तो 2 से जा रहा है, तो एलसीएम कितना आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया 50। आपने ध्यान रखना है बेटा, जो एलसीएम आएगा उससे जो छोटी वाली फ्रैक्शन है उसको आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। ये कट गया, 5 3 जा कितने हुए 15 डिवाइडेड बाय 50। और दूसरी फ्रैक्शन क्या है, एंड सेकेंड फ्रैक्शन इज़ 12/50, जो सेम नहीं है ना। सो फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नहीं है। तो 6 क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है बेटा, आपने इसके जो पूरे पार्ट कर लेने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, अगले वीडियो पे आगे और करेंगे हम लोग।